अब मैं सिर्फ़ 5 मिनट के लिए मौलाना रफ़ीक अख्तर साहब को दावत देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। मौलाना रफ़ीक अख्तर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक अल्लाह ताला और उसके नबी और रसूलों के रसूल मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन सुन रहे हैं। तो मैं भी तालिब हूँ और हर एक भाई भूख रख कर ये आया है कि अल्लाह और उसके नबी की बातें सुनेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। तो मैं 2 बातें करूँगा। हिंदू तवहम परस्त कौम है, गैर मुस्लिम तवहम परस्त कौम है। कोई हिंदू अगर किक्कर का दरख्त काट रहा हो तो उसे कहे हो सकता है ये तुम्हारे दादा अबू हों, तो फ़ौरन छोड़कर भाग जाएगा। पत्थरों से डरना, दरख्तों से डरना, दिनों से, महीनों से, मौसमों से उन्होंने मुख्तलिफ। लेकिन ये तवहम परस्ती अगर आज देखें तो हम मुसलमानों में धंस आई है, क्योंकि हम भी बड़े शौकिया हैं कि उनकी फ़िल्में देख देख कर, ड्रामे देख देख कर उनकी सारी रस्में हमारे अंदर सराज कर गई हैं। तो मेरे भाइयों, हम प्रोग्राम सुन रहे हैं सीरत इमामुल अंबिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया पे तशरीफ़ लाए थे तो 2 बड़ी कुव्वतें उस वक़्त मौजूद थीं, एक ईसाइयों की और एक मजूसियों की। लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उन दोनों कुव्वतों को 6 हिजरी में खैबर फतह हुआ, 6 हिजरी में खैबर फतह हुआ। 16 हिजरी को मुसलमानों की फ़ौजें बैतुल मक़दस के सैन में खड़ी थी। मैं यही अपने बुज़ुर्गों से गुजारिश करूँगा, मेरे भाइयों, अगर आपके हाथ में काले रंग के, नीले पीले रंग के धागे या कोई इस तरह की चीज़ गले में, या आपने कमर में कोई तवीज़ बांधा हुआ है, बाजू पे बांधा हुआ है, या टांग के साथ बांधा हुआ है, या अपने बच्चे और बीवी के दाएं बाएं को तवीज़ लटका कर आए हैं, तो वो उतार दें, तब हम प्रश्न बने। हमारा एक भाई यहाँ से उठा, मानसरे गया, हसन अब्दाल गया, क्या लेके आए जी? तवीज़ लेके आया हूँ। क्या लिखा हुआ? एक आयत लिखी। इस जालिम से पूछो, तेरे घर 10 कुरान मजीद रखे हुए हैं, तेरे 10 घर के अफराद पढ़ते हैं, उसको 10 कुरान मजीदों का तुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हसन अब्दाल से एक बंदे ने एक आयत तुझे लिख के दी या कोई शिरकिया जुमला तुझे लिख के दिया, उसके तो तुझे फ़ायदा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तअल्लक़ तमीमतन वुक्किला इलैहि, जो चीज़ लटकाता है अल्लाह उसको उसी की सुपुर्द कर देता है। नबी रहमत अलैहि सल्लम के सामने एक शख्स आया, उसने हाथ में पित्तल का एक कड़ा पहना हुआ था। तो नबी ने पूछा क्यों पहना हुआ है? कहने लगे जो हमारे इलाके की रस्म है कि जो बंदा कमज़ोर होता है ना तो वो ये पहनता, वो ताकतवर हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना हाज़ी ला तज़ीदुका इल्ला वहनन, ये तुझे और कमज़ोर करेगा। तो मेरे भाइयों, बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। असल गुफ्तगू तो हमने अपने मेहमानों, अपने बुज़ुर्गों की सुननी है। तो मेरे भाइयों, तवहम परस्ती हमारे यहाँ बड़ी रस्म हो चुकी है, और ख़ुसूसन औरतों में। कुत्ता बोले तब गरवा जाएंगे, हैं तोता फाल निकालेंगे। अशरफुल मखलूक़ात इंसान, अशरफुल मखलूक़ात इमामुल अंबिया दिन में आए, ये जाकर तोते से अपनी किस्म मालूम कर रहा है। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? मेरे भाई पल्ले बांध कर लेके जाएँ। मेरे इंतज़ामिया वाले मेरे भाई, मेरे मोहतरम बैठे हैं, हर भाई अपने घर जाकर ये बात देखिए, अल्लाह के नबी की हदीस पल्ले बांध कर लेके जाएँ। आज आप कुछ लेने आए ना, ये पल्ले बांध कर लेके जाएँ। अल्लाह के नबी से सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, अगर कोई बंदा किसी को अपना हाथ दिखाता है, मुस्तकबिल की खबर मालूम करता है, और अगली बात भी सुने ना, अल्लाह के नबी ने, सहाबा किराम कहते हैं, अल्लाह के नबी, वो शख्स हाथ दिखाने वाला, मुस्तकबिल की खबर मालूम करने वाला, उस शख्स को कायनात का झूठा तरीन आदमी समझे, कायनात का झूठा तरीन आदमी समझे, मिजाक करते हुए, तमस्खुर करते हुए, इस्तेहज़ा करते हुए, वैसे उसके साथ, दोस्तों के साथ चला गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 40 दिन तक उस शख्स की कोई फ़र्ज़ी और नफली इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। 40 दिन तक उस शख्स की कोई फ़र्ज़ी नफली इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा, और अगर बगैर तौबा के मर गया, मेरे दीन पे उसकी मौत नहीं होगी, वो यहूदी और मजूसी होकर मरेगा। मेरे भाई, सुन लिया आपने बात। अल्लाह ताला अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।